दोस्तों, यह कहानी रमन नाम के लड़के की है जो छोटे गांव से शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आया था। रमन एक हैंडसम, इंटेलिजेंट और होनहार लड़का है। अपने गांव में हर बार टॉप किया करता था। अपने माता पिता की उम्मीद बनकर वह कॉलेज के लिए मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए शहर में आया था। रमन को कविताएं लिखना और सामाजिक विषयों पर अपने विचार बहुत ज्यादा पसंद था। वह सोशल मीडिया अपनी कविताएं और विचार शेयर करता रहता था। रमन की कविताएं सबको बहुत पसंद आती हैं और जिस तरीके से वह कविताओं को बोलता था, लोग उसके दीवाने होते जाते। बहुत थोड़े ही समय रमन को पूरा कॉलेज जानने लगा था। रमन की फैन फॉलोइंग कुछ लड़कियां भी थीं। उन्हीं लड़कियों में पूजा नाम की एक सुंदर और साधारण लड़की, जिसको रमन की कविताएं बहुत पसंद आती थीं। वह अक्सर छुपकर रमन की कविता सुना करती। एक दिन जब रमन ने अपने गांव का विवरण एक कविता में किया, जो पूजा को इतना पसंद आया कि वह उसकी तारीफ किए बिना रुक नहीं पाई। आज रमन और पूजा की बात पहली बार हुई थी। धीरे धीरे रमन और पूजा की दोस्ती हो गई। एक दिन पूजा ने रमन से पूछा, क्या तुमने कभी किसी लड़की पर कविता लिखी है? रमन ने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं, पर जब मुझे किसी से प्यार हो जाएगा तब मैं उस पर कविता लिखूंगा। पूजा ने प्यारी सी स्माइल दी और कहा, क्या तुम मुझे कविता लिखना सिखा दोगे? रमन ने कहा, जब तुम मुझे कुछ सिखाओगी तब। पूजा ने कहा, ठीक है, मैं तुमको पेंटिंग करना सिखा दूंगी। रमन पूजा को कविता लिखने का तरीका सिखा रहा था और पूजा रमन को पेंटिंग करना सिखा रही थी। पूजा को पेंटिंग बहुत पसंद थी और वह पेंटिंग करने में माहिर थी। वैसे बस यह बात नहीं थी, दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आने लगा था, इसलिए वह साथ रहने के लिए कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ रहे थे। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और वह दोनों हमेशा साथ रहने की कोशिश करने लगे। रमन और पूजा मानो कॉलेज में और किसी को जानते ही ना हो, न किसी से ज्यादा मतलब रखते। दोनों एक दूसरे के साथ कैंटीन जाते, घूमते फिरते और पढ़ाई करते। एक दिन रमन ने कॉलेज के फंक्शन में कविता सुनाई जो एक लड़की पर थी, और उस कविता को सुनकर पूरा कॉलेज चौंक गया, क्योंकि रमन ने आज से पहले कभी किसी लड़की पर कोई कविता नहीं सुनाई थी। वह हमेशा सोशल इशू या फिर देश के मुद्दों पर कविता लिखा करता था। रमन की कविता सुनकर पूजा को पता लग गया था कि उसे किसी से प्यार हो गया है, पर उसको बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि पूजा रमन से प्यार करती थी। दूसरे दिन पूजा ने रमन से कहा, बताओ कौन है वह लड़की जिससे तुम प्यार करते हो? तो रमन कहता है, तुम ही तो जिससे मैं प्यार करता हूँ। रमन की यह बात सुनकर पूजा को जैसे सब कुछ मिल गया हो। उसने अपने कॉलेज में ही रमन को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। रमन और पूजा इस तरह से दोनों एक हो गए। मामा ने दिया भांजी को धोखा। आज भी एक लड़की के सपने दहेज की भेंट चढ़ जाती है। कई जगहों पर दहेज के नाम पर उसकी बलि दे दी जाती है, तो कई जगहों पर उसकी डोली ही नहीं उठती है। ऐसा ही कुछ निशा के साथ हुआ। बरेली के पास जोगी नवादा में रहने वाली निशा दुल्हन बनकर अपने होने वाले दूल्हे का इंतजार कर रही थी। शादी की तमाम तैयारियां भी हो गई थीं, लेकिन मामा ने ऐसी चाल चली कि उस बेचारी की डोली नहीं उठ पाई। चलिए रिश्ते में धोखेबाजी की पूरी कहानी बताते हैं। जोगी नवादा में रहने वाली अनिशा कैंसर पीड़ित है। परिवार काफी तंगी में है। उसके रिश्ते का भाई आरिफ ने उसकी बेटी निशा की शादी नवाबगंज के गांव हरदुआ में रहने वाले नासिर से तय कर दिया। सारी बातचीत हो गई। 28 अक्टूबर को शादी का दिन तय किया गया। अनिशा ने अपनी बेटी की विदाई की सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन तय दिन पर दोपहर तक बारात नहीं पहुंची तो अनिशा ने अपने भाई को कॉल किया, जिस पर उन्होंने बताया कि बारात 3 बजे तक पहुंचेगी। लेकिन शाम होने तक बारात नहीं पहुंची, जिसके बाद वो काफी परेशान हो गए। जिसके बाद निशा के परिवार वाले दूल्हे के घर पहुंचे, लेकिन वहां ताला पड़ा था। पड़ोस के लोगों ने बताया कि नासिर और उनका परिवार बारात लेकर जयनगर गए हैं, लेकिन वो वहां भी नहीं गए थे। इसके बाद वो हाफिजगंज के गांव ढकिया में बारात पहुंचे की खबर लगी। लड़की वाले वहां भी गए, लेकिन वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिला। ना तो नासिर वहां मिला और ना ही उसका परिवार। काफी खोज खबर के बाद आरिफ की बदनीयती का पता चला। दुल्हन की मां अनिशा बताती हैं कि उनके भाई आरिफ ने साजिश के तहत नासिर के घर वालों से मिलकर निशा का रिश्ता तय कराया था। उन्होंने दहेज में 3 लाख रुपए और बाइक की मांग की थी। मांग जब हम पूरी करने में नाकाम रहे तो नासिर का उसी दिन किसी और लड़की के साथ आनन फानन में निकाह कर दिया गया। यहां तक कि उन्होंने रिश्ता तोड़ने की जानकारी नहीं दी। पहले से ही तंगी में जूझ रहे फैमिली को शादी की तैयारी करने में काफी खर्चा हो गया था, जिसके बाद अनिशा ने अपने भाई आरिफ, नासिर और उसकी फैमिली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
अनिशा कैंसर के लास्ट स्टेज पर उसे इलाज के लिए मुंबई जाना था, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी करना पहले चाहती थी। मोहल्ले के लोगों से करीब 3 लाख रुपए का कर्ज भी लिया, लेकिन भाई की धोखेबाजी ने उसे बर्बाद कर दिया।